सो एज़ यू नो, नीट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है एंड उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंड आफ्टर दिस शॉकिंग रिजल्ट्स एंड जो भी स्कैम्स बाहर आ रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, ग्रेस मार्क्स मिल गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आफ्टर एवरीथिंग द मेन कंसर्न जो कि अभी सामने आ रहा है, द ओवरऑल सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। एक सेक्शन वॉन्ट्स की री नीट हो, दोबारा वापस ही नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, एंड ये मेजॉरिटी सेक्शन है। और एक सेक्शन वो है जो चाहता है कि री नीट नहीं हो, दोबारा नीट ना हो, उसके जगह पर हम री इवैल्यूएशन करवाएं कि अगर मान लो OMR के अंदर ग्रेस दे रखी है, तो मान लो OMR में मैंने 10 डॉट फिल किए तो मुझे उतने ही मार्क्स मिले रादर दैन जो आपने प्लस 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 करके ग्रेस दिया है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस। सबसे पहली बात, ग्रेस मार्किंग में हुआ क्या है। NTA की नोटिस में ये चीज़ आई है कि NTA ने टाइम जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ ग्रेस मार्क्स दिए हैं। दे डोंट हैव एनी फॉर्मूला कि उन्होंने कितने टाइम के लिए कितना ग्रेस मार्क्स दिया। दे डोंट हैव एनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने कितने ग्रेस मार्क्स किस सेंटर पे दिए, किस बच्चों को दिए, बिकॉज ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनका पेपर छूटा एंड वो उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, राइट। ऑल्सो अगर आप एक जनरलाइज फार्मूला लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर 180 मिनट्स आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर किसी के 15 मिनट वेस्ट हुए हैं, मान लो OMR देने में 15 मिनट लेट हो गया, तो वो 15 मिनट अगर वेस्ट होते हैं तो 15 into 4 यानी कि 60 मार्क्स का उनको ग्रेस दिया गया है। This is not something very official, I am saying this again, this is one of the theories कि मे बी ऐसा हो सकता है। एंड ये theories क्यों आ रही हैं सामने, बिकॉज NTA ने ही अपनी नोटिस में ये बात बोली थी कि हमने ग्रेस दिया है। अच्छा, ऑल्सो ग्रेस ऐसा तो होगा नहीं कि वो 1 नंबर दे देंगे या आधा नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन 719 मार्क्स या 718 मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए, मतलब मेरे 15 मिनट वेस्ट हो गए, तो NTA को लगा कि यार इसके 15 मिनट वेस्ट हुए हैं तो हम इसको 15 मिनट के बराबर के मार्क्स देते हैं, मतलब 15 into 4 हम इसे 60 मार्क्स दे देते हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे के 659 आ रहे होंगे, 659 पॉसिबल है लाना, ठीक है। अगर 659 आ रहे होंगे और उसको 15 into 4 60 मिल जाएगा, तो 659 + 60 टोटल होता है 719 मार्क्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग ये पॉसिबल हो सकता है। सेकेंडली बात यह है कि अगर आपने ग्रेस दिया है और हमें ये ग्रेस देखने को मिल रहा है 719 पे, 718 पे, बट व्हाट अबाउट वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स ऑलरेडी बीच में फंस रहे हैं, जो 660 हैं, 650 हैं, उनमें से किसको कितना ग्रेस मिला हमें कैसे पता चलेगा। सो व्हाट वी वांट कि या तो आप री नीट करवाओ, वापस से नीट कंडक्ट करवाओ, लेकिन इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है, लेट मी टेल यू। यूट्यूब पे हर कोई कह रहा है री नीट करवाओ, री नीट करवाओ, री नीट करवाओ। इवन आई वांट कि चलो ठीक है री नीट करवा दो, बट मेजर इश्यूज क्या आएंगे। री नीट अगर दोबारा NTA ही कंडक्ट करवाता है तो क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा हो सकता है फिर से पेपर लीक हो जाए। ऑल्सो अगर आप री नीट कर रहे हो, आपको नहीं पता है NTA कितना गिरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बोलेगा कि 1 हफ्ते के अंदर पेपर है, चुपचाप से वापस आ जाना अपने अपने सेंटर्स पे एग्ज़ाम देने के लिए। तो तुम्हें क्या लग रहा है जिस मेंटल स्टेट में तुम हो, तुम 1 हफ्ते के अंदर पढ़ के फिर से तुम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका जवाब हाँ होगा कि हाँ हम दे सकते हैं, बट जो बच्चे 670, 680, 690 अभी ऑलरेडी ला रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर पेपर मान लो डिफ़िकल्ट आ गया, जैसे पुराने ट्रेंड में हमेशा ऐसा होता है कि जब जब नीट दोबारा हुआ है पेपर हमेशा डिफ़िकल्ट आया है, तो इन केस अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो वो तो उस कट ऑफ को भी पार नहीं कर पाएंगे। जो एवरेज बच्चा है, मेहनत किया है, एग्ज़ाम का दिन उसका अच्छा गया और वो 680, 670, 675 ला रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर री नीट होता है तो वो भी नहीं ला पाएगा ना। दूसरी बात ये, 25 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेना अभी करेंटली इतने शॉर्ट नोटिस में पॉसिबल नहीं है। ऐसा पहले हो चुका है 2015-16 में, पर उस समय मुश्किल से 6-7 लाख लोग थे, तो इट वाज पॉसिबल। सेकेंडली तब CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था एंड तब PMT होता था, जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था एज़ कम्पेयर टू ये NTA। NTA इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी एजेंसी, सिंपल। NTA के ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो इस साल अगर री नीट हुआ तो वापस से पेपर लीक होगा या नहीं होगा। बट ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मी अगर री नीट करवा सकते हैं तो री नीट करवाइए, आई हैव नो इश्यूज़ ऑन दैट, बट
ऑल्सो वो बच्चे जो अभी ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं 680 690 ला रहे हैं, उनका एक दूसरा प्रपोजल है। उनका ये कहना है कि आप री नीट के जगह पे री चेकिंग करा दो OMRs की। मान लो मैंने OMR देखा, मेरे OMR में से 10 OMR फिल है, तो 10 × 4 40 मार्क्स मेरे आते हैं, तो उसको 40 मार्क्स दो। ये मत देखो कि उसका 15 मिनट वेस्ट हो गया तो उसको 40 मतलब 15 मिनट ना 60 मार्क्स, तो उसको 40 + 60 100 दो, इसको कम दो, इसको ज़्यादा दो, ये मत करो। सेकंड काम आप क्या करो, OMR जब आप चेक करोगे तो ऐसे ही जो बीच बीच में ग्रेस वाले हैं, इन्फ्लेशन ऐसे ही बहुत कम होकर छोटे नंबर पे आ जाएगा, तो 650 वाले की रैंक इंप्रूव हो जाएगी, 640 की और इंप्रूव हो जाएगी, तो कट ऑफ और नीचे जाएगा। सेकंड थिंग जो आप कर सकते हो कि जिन जिन सेंटर्स पे आपको पता है कि भाई यहाँ पे धांधली हुई है, यहाँ पे गलती हुई है, उन सेंटर्स पे आप दोबारा जो बच्चे थे आप उनका रीनीट करवाओ। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ गलती हो गई थी तो ठीक है, अगर आप गलती हो गई थी तो आप उस जगह पे रीनीट करवाओ, ना कि पूरे देश भर के बच्चों का। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने मेहनत करी है, मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा है, मेरे 705 नंबर आ रहे हैं, मैं क्यों चाहूँगा कि मैं दोबारा नीट दूँ? सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल थिंग्स। ऑल्सो आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट डाउन कि तुम क्या चाहते हो कि रीनीट होना चाहिए या ये होना चाहिए, ताकि एक क्लियर पिक्चर बने कि हाँ ठीक है, तभी तो समझ आएगा ना। जैसे मैंने 4 लोगों से बात करी, 2 कह रहे हैं चाहिए, 2 कह रहे नहीं चाहिए, बट ये वीडियो है, ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अगर मान लो इस वीडियो को 1000 2000 10,000 जितने लोग भी देखते हैं, तो उतने बड़े नंबर का अगर कॉमेंट आता है तो समझ में आता है कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट आप लोग कमेंट डाउन करो, और कोई प्रोबेबल सॉल्यूशन ऐसा हो जो सबको एग्री करता हो, वी आर फाइंडिंग दैट, और वही सेम चीज़ NTA को प्रपोज करा जाएगा। द थिंग इज, सम पीपल आर सेइंग कि रीनीट अगर दोबारा होता है तो क्या गारंटी है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, एंड अगर NTA ही दोबारा करवाता है तो इस बार क्या गारंटी है कि वापस से वो सब चीज़ें नहीं होंगी। ऑन द अदर हैंड, उन बच्चों का क्या जिनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, उनको ग्रेस मार्क्स कौन देगा, उनके लिए कौन स्टैंड लेगा? एटलीस्ट लोगों को बताओ तो सही, क्लियर आउट तो करो, कन्फ्यूज़न तो ख़त्म करो। रीनीट अगर लोगे तो बता दो कि हाँ लेंगे, अगर नहीं लेना है तो ये भी बता दो कि नहीं लेंगे। लाइक बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दो। मान लो ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ दिन में बोलेंगे NTA वाले कि हमने अपना डेटा NMC को दे दिया है सिलेक्शन वालों का, अब NMC काउंसलिंग कर रहा है और MCC काउंसलिंग कर रहा है। अब इस पॉइंट पे तुम क्या करोगे? अब यहाँ पे अगर उन्होंने काउंसलिंग के लिए चीज़ आगे बढ़ा दी, फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो हमारा ओवरऑल रिक्वेस्ट टू NTA इज़ कि प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू कंडक्ट रीनीट तो वो चीज़ भी आप क्लियर कर दो, इफ़ यू डोंट देन वो भी क्लियर कर दो। इफ़ यू वॉन्ट कि अगर आप पेपर को री इवेल्यूएट करवाओ, री चेक करवाओ, बिकॉज OMRs तो आपके पास होंगे, इट विल टेक हार्डली 1 से 2 दिन का टाइम आपको पूरा का पूरा चेक करने में, बिकॉज डिजिटल होता है सब कुछ। सो प्लीज़ एटलीस्ट क्लियर द कन्फ्यूजन। और इवन इफ़ यू आर सेइंग दैट यू हैव गिवन ग्रेस मार्क्स टू स्टूडेंट्स जिनका पेपर में टाइम लॉस हो गया था, एंड यू कंपेंसेटेड दैट टाइम लॉस विथ मार्क्स, then what was the exact formula according to which you gave them mark? Is it like कि अगर किसी का 10 मिनट वेस्ट हुआ then you will give +40 because एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं तो 10 क्वेश्चन के 40 मार्क्स। उस हिसाब से महाराष्ट्र के एक सेंटर पे OMR 1 घंटे बाद मिला है, तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स, 60 × 4 240 मार्क्स। सो इज़ इट कि अगर कोई बच्चा 500 ला रहा है तो तुम उसको 500 × 240 740, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, तो हम उसको 720 दे देंगे। इज़ इट पॉसिबल? सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ क्लियर द कन्फ्यूजन, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है। लोग गलत कदम उठा रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं, एंड कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे यार इतना भी समझ में नहीं आता क्या, सुसाइड कर लिया, बेवकूफ़ हो गया। बोलना आसान है, ये सोचो 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। 50% बच्चों को लिटरली इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि उनको डॉक्टर बनना है, बट जस्ट बिकॉज पेरेंट्स के अनफुलफिल्ड ड्रीम्स होते हैं, दे वांट कि बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर नहीं बनेगा तो लाइफ में फेलियर हो जाएगा, यही चीज़ करना है। उतना प्रेशर वो एक छोटा बच्चा कहाँ से हैंडल कर पाएगा यार? बट आई एम नॉट इवन जस्टिफाइंग उसका सुसाइड करना इज़ अ गुड थिंग, या ट्रेन के आगे कूद जाना इज़ अ गुड थिंग, बट द ओवरऑल कंसर्न इज़ NTA एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपने 1700 कर करके अराउंड 300 करोड़ रुपए लिए हैं। आफ्टर दैट यू आर कंडक्टिंग सो मैनी एग्ज़ाम्स, अभी सारे ऑलमोस्ट बड़े एग्ज़ाम्स NTA करवाता है, उसके बाद टैक्स पेयर्स के पैसे आपको दिए जाते हैं एवरीथिंग, उसके बाद भी यू आर एक्टिंग एज इफ़ एक गरीब ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके पास काम करने के कोई लोग नहीं हैं, कुछ भी दिमाग नहीं है। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज आपके लिए ये छोटी चीज़ हो सकती है, बट किसी बच्चे का करियर, किसी बच्चे का लाइफ दाव पे लगा हुआ है, एंड ही और शी इज़ सफरिंग बहुत गंदा।
कितने लोग रो रहे हैं अभी राइट नाउ, इतने सारे कॉल्स आते हैं, एवरीवन इज़ क्राइंग, रात रात भर बैठ के आई एम ट्राइंग टू कंसोल पीपल। लेकिन ओवरऑल गलती ना मेरी है यार, ना तुम्हारी है, ना किसी और की है। यहाँ पे सिस्टम में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, तो मेक श्योर उसको क्लियर कर दो ना यार। अपनी गलती मान लेना कुछ छोटी बात नहीं है। दिस इज़ अफेक्टिंग मैनी लाइफ्स, बच्चों का, पेरेंट्स का, बहुत सारों का। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।